मन क्या है? किसे मन कहें? बिना मन के कुछ काम होता नहीं है। लेकिन मन क्या है? किसी भी प्रश्न को या किसी भी बात को समझने के लिए अलग अलग पहलू हुआ करते हैं। जिस पहलू से बात को समझने का प्रयास किया जाता है उस पहलू के अनुसार से बात सच होती है, दूसरे पहलू के अनुसार से बात गलत हो जाती है। मन क्या है? जैसे जड़ की सत्ता है और चेतन की सत्ता है, जड़ और चेतन ये दोनों सत्तावान पदार्थ है। क्या मन भी ऐसे सत्तावान पदार्थ है? मन ऐसे सत्तावान पदार्थ होता तो मन का कभी नाश नहीं हो सकता था, मन को हम समित नहीं कर सकते थे। मन जड़ और चेतन के संबंध में बना हुआ एक संस्कार है जो हम इंद्रियों से देखते सुनते ग्रहण करते हैं। अंतःकरण में उनकी जो छाप पड़ती है वो छाप कालांतर में संस्कार रूप में उभरते हैं, वही मन है। जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और जिसे हमने कभी ग्रहण किया नहीं, उसके लिए हमारा कोई मन नहीं बनता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं या हम ग्रहण करते हैं, उनकी जो छाप अंतःकरण में पड़ती है वही छाप मन बन करके बाद में सामने आती है। हम इसको इस रूप से समझ लें। धरती पर एक पेड़ उगा है, सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सूर्य के प्रकाश से धरती पर पेड़ की छाया बनती है। और छाया क्या है? प्रकाश ना हो, धरती ना हो तो छाया नहीं बनेगी। छाया को न हम काट सकते हैं, न पीड़ सकते हैं, न अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, न उसे उठाकर ले जा सकते हैं, न उसे तौल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छाया तो है। तो सूरज और धरती के संबंध में पेड़ की छाया बन गई। और सोचा छाया का अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन है छाया। हम छाया में जाते हैं, हमें शीतलता मिलती है। वो शीतलता छाया की नहीं है। वहां पर जाने से सूरज की गर्मी हम तक नहीं आती है, हम तक नहीं पहुंचती, इसलिए शीतलता मिलती है। बड़ी ठंडी छाया है, छाया ठंडी उंडी कुछ नहीं है। पेड़ घना है,
सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही है, पेड़ की पत्तियां सूरज की किरणों को, सूरज के ताप को रोक दे रही हैं, इसलिए शीतलता का अनुभव हो रहा है और इसीलिए छाया बनी भी है। तो सूरज और धरती के संबंध से पेड़ की छाया धरती पर पड़ती है। धरती को काट पीट सकते हैं, छाया को काट पीट नहीं सकते। सूरज की गर्मी का अनुभव कर सकते हैं, इतनी डिग्री टेम्परेचर है, छाया को कुछ नहीं कर सकते। एक उदाहरण है यह। ऐसे ही जड़ और चेतन के संबंध से, वैसे भी कहना चाहिए जीव और शरीर के संबंध से, जीव शरीर के माध्यम से जो कुछ ग्रहण करता है उनकी जो छाप पड़ती है अंतःकरण पर, वही मन है। संस्कारों का एक समुच्चय, यादगिरियों का, स्मरणों का एक समुच्चय मन है। गाढ़ी नींद में आप रहते हैं, आपका शरीर है, आप भी उपस्थित हैं, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई याद नहीं है, तो वहाँ कोई मन नहीं है। संस्कार रूप में भले है, वह जागृत अवस्था में फिर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर मानो मन शांत है। तो इस प्रकार से कहें तो जो कुछ हम देखते, सुनते, ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, उनके संस्कार ही मन बनते हैं। वो संस्कार अच्छा है तो जीवन सुखद होता है, वो संस्कार खराब है तो जीवन दुखद बन जाता है। अच्छा मन और बुरा मन, बस यही है। अच्छा चिंतन हो गया, अच्छी छाप बनी हुई है, जीवन अच्छा बनेगा। गलत छाप पड़ी हुई है, जीवन गलत बन जाएगा। इसलिए देखने में, सुनने में, पढ़ने में, इंद्रियों से ग्रहण करने में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, ताकि छाप अच्छी पड़े और संस्कार अच्छे बने, मन अच्छा बने। देख सुन करके ही मन बनता है, बिना देखे सुने मन नहीं बनता। मैंने कहा कि जिसको हम कभी देखे नहीं है, सुने नहीं, जिसका पढ़े नहीं, जिसके बारे में, जिसको हमने ग्रहण किया नहीं, उसके लिए कौन सा मन है, कौन सी छाप उसके बारे में है। तो विषयों के जो संस्कार, विषयों की जो छाप पड़ जाते हैं, वही कालांतर में मन बनता है। दूसरा प्रश्न है कि अपने लोगों के बीच रह करके ही तटस्थ कैसे रहा जाए। उपेक्षा तटस्थता, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके बातों का, उनके व्यवहारों का प्रभाव तो मन पर पड़ेगा। उसमें प्रसन्नता, अप्रसन्नता, सुख दुख होगा। तो जिनके बीच रहते हैं उनसे तटस्थ कैसे रहा जाए, बात सही भी है। जिनके बीच हम रहते हैं उनके बाद व्यवहार, काम धाम का प्रभाव तो पड़ेगा, हर शोक आएगा। लेकिन उसमें यह रखें, जिन लोगों के रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनसे हम कोई अपेक्षा न रखें। उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उनके लिए हमें जो करना चाहिए, वह हम करते चलें। उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। उन्हें हमारे लिए क्या करना चाहिए या वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में वे क्या विचार रखते हैं, इसको आप देखें ही मत, इसको आप सोचे ही मत। उन्हें आपके लिए क्या करना चाहिए, जब आप मन में सोच लिए उन्हें मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अब नहीं करेंगे, बस द्वेष बनेगा।
और जैसा जैसा आप सोचते हैं उन्हें मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो करते गए तो बनेगा राग बनेगा। बस फिर राग और द्वेष के द्वंद्व में जीवन दोड़ायमान होता रहेगा। वे गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो समझाना कर्तव्य है। धीरे समझा दो उन्हें कि ये काम जो तुम कर रहे हो वो काम गलत, जिस रास्ते में चल रहे हो वो रास्ता गलत, इस ऐसे काम को कर इस रास्ते पर चल करके सिवा घाटा के और कुछ नहीं मिलेगा। इससे घाटा होगा, तुम्हारी बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, ठीक नहीं है। समझा दें, 1 बार 2 बार 10 बार समझाएं। समझाने पर भी नहीं मानते तो अंत में चुप होना पड़ जाएगा। क्या करोगे? समझाना आपका कर्तव्य है, लेकिन जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। जबरदस्ती करेंगे, नहीं मानेगा तो गुस्सा आएगा, तटस्थता नहीं रहेगी। फिर समझा दें प्रेम से, हानि लाभ बता दें कि इस काम को करने में क्या हानि है, क्या लाभ है। उस हानि लाभ की सीख दे दें, समझ दे दें। फिर जैसा वो निर्णय करे। तो समझाना तो कर्तव्य है, लेकिन नहीं मानता तो फिर चुप तो होना पड़ेगा। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? लड़ करके क्या आप सुखी रहोगे कि वो सामने वाला सुखी रहेगा? और क्या लड़ करके व्यवहार ठीक से निभा सकेंगे? और व्यवहार खराब हो जाएगा। सोचे भैया मेरा काम था समझाना, समझा दिया, नहीं माने तो क्या करूंगा? आपका ही लड़का है, आप केवल समझा सकते हो, हठ नहीं कर, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करोगे टूट जाएगा, तो घर होकर चला जाएगा, या कहीं पिताजी बांट दो तब ठीक रहेगा। तब क्या करोगे? तो समझाना आपका कर्तव्य है। नहीं माने तो उदास होना पड़ेगा, तटस्थ तो होना ही पड़ेगा। पहली बात मैंने ये कही कि उनके लिए आपको जो करना चाहिए वो आप कर दें, उसमें कोई कसर न रखें। वे आपके लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इधर ध्यान न दें। अच्छा करे तो धन्यवाद दो, गलत करे तो धन्यवाद दो। आपकी बात मानता है, धन्यवाद दो। नहीं मानता है तो धन्यवाद दो। बस इस संबंध में कैसे तटस्थ रहें, एक उदाहरण से समझ लें। जैसे हम बाजार जाते हैं सौदा खरीदने के लिए, बाजार गए, हम देखते हैं कि जो सौदा मुझे खरीदना है वह किस दुकान में बिक रहा है। दिखाई पड़ गया, गए, देखा भाला, दुकानदार से मोलताल किए, भाव पड़ गया, खरीद लिए और दुकान से बाहर निकल गए। उस दुकान में हमारी आवश्यकता के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें थी। हम दुकानदार से यह नहीं कहते कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है उस चीज को तुम क्यों बेच रहे हो। तुम्हें वही बेचना चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है। हम कहते नहीं हैं, लड़ते नहीं, दुकानदार शिकायत नहीं करते। और इसके अतिरिक्त बाजार में सैकड़ों हजारों दुकानें होती हैं और हजारों किस्म की चीजें बिकने के लिए आई होती है। लोग अपने अपना सामान बेचने के लिए लाए होते हैं। आवश्यकता नहीं हमें, हम देखते भी नहीं हैं किस दुकान में क्या सामान बिक रहा है, वो घटिया है कि बढ़िया है कि सड़ा है कि गला है, हमें कोई परवाह ही नहीं है। हम इतना देखते हैं हमें क्या चाहिए।
सामान खरीद लेते हैं, अब मन होता तो बाजार में चक्कर लगा लेते हैं। बस यही काम हमें परिवार में करना है। मैंने कहा था एक दिन कि हम सब खरीदार भी हैं और सौदागर भी, बेचने वाले भी हैं, और हर आदमी वही बेचता है जो उसके पास होता है। पत्नी के पास कभी गुस्सा होता है तो कभी गुस्सा बेचती है, कभी प्रेम होता है तो प्रेम बेचती है। पति की भी बात है, पति के पास मन बढ़िया है तो प्रेम बेचेगा, मन बिगड़ गया किसी बात को लेकर के गुस्सा बेचेगा। यही बात सास के लिए, यही बात बहू के लिए, यही बात पिता के लिए, यही बात पुत्र के लिए। आपको चाहिए क्या? पत्नी गुस्से में है, आप गुस्से का आवश्यकता नहीं है, कहो ही मत, तुम गुस्सा कर रही हो। जैसे दुकान में गए, जो चीज चाहिए निकल गए, बाकी चीज की परवाह नहीं करते। तो पत्नी कभी गुस्सा बेच रही है या पति कभी गुस्सा बेच रहा है, आवश्यकता नहीं है, खरीदो मत, पूछो भी मत, महंगा है सस्ता। पत्नी कभी प्रेम बेच रही है, मीठी मानी बेच रही है, आवश्यकता है ले लो। लेकिन हम नहीं, दुकान है तो वही दुकान तो अच्छी है जिसकी आवश्यकता है। परिवार में गाली बेटे उसको भी ले लेते हैं, गुस्सा देते उसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, मीठा तो उसको भी ले लेते हैं। अब कहते देखो स्वभाव ऐसा है। तटस्थ रहने का उपाय यही है, आपको परिवार के जिस सदस्य से जो चाहिए वो ले लो, बाकी बेच रहा है सब छोड़ दो, जिसकी आवश्यकता हुई होगी ले लेगा वो। हम सही माल बेचें, और सही माल बेचते हैं, हमारे माल को कोई नहीं खरीदना तो हम कहे खरीदा है तो हमारे पास रह जाएगा। जैसे कोई आदमी मक्खन बेचने का काम करता है, तो मक्खन बेचता है तो मक्खन की सुगंध है, स्वादिष्ट है मक्खन, बेचता है तो बेच रहा है, मक्खन की चिकनाई हाथ में लग रही है, उसकी सुगंध आ रही है, सब बढ़िया है। और जो ग्राहक है वो खरीद कर जाएगा, खुश हो जाएगा, भी बहुत बढ़िया मक्खन है। और बेचते बेचते शाम को मक्खन बच गया तो क्या करेंगे भाई, बच गया मक्खन और नहीं भी क्या खराब हो गया, लाओ खा लेते हैं। खा लेंगे तो स्वाद बढ़िया आ जाएगा, हाँ, हमारा स्वाद भी बढ़िया बनेगा। अब कल्पना करो हम जहर बेच रहे हैं, जहर बेचने में सावधानी रहेगी कि भैया कहीं ऐसा न हो कि जहर शरीर पर पड़ जाए, आँख में चला जाए। और क्या बेचते शाम को बच जाए तो भैया जहर बच गया लाओ खा लें, ऐसा थोड़े करोगे, उसे तो डरते रहोगे। इसलिए अच्छा बेचो, सेवा बेचो, प्रेम बेचो, मीठी वाणी बेचो, स्नेह बेचो, आशा बेचो। बच्चों बच्चे ना अपने पास है, हमारे पास मन मगन है। गुस्सा बेचोगे, गुस्सा बेचोगे, गाली बेचोगे, दुर्व्यवहार बेचोगे तो अंत में लौटकर अपने को वो आएगा। तो तटस्थ रहने का धन ही है कि अपने रथ को देखो, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा मतलब हमें नहीं कर रहा है, वो गलत कम कर रहा है जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा या पूरे समाज पर पड़ेगा, वहां तो कहना सुनना पड़ेगा। क्योंकि नहीं कहना कहो सुनोगे, नहीं रोकोगे तो पूरे परिवार की मर्यादा की बात है, पूरे परिवार की हानि लाभ की बात है। तब आप गलत काम कर रहा है, आप परिवार के मुखिया हैं या जो भी हैं, आप नहीं टोकोगे तो लोग आप कहेंगे भाई आप तुम्हारे देखते देखते इन्होंने ऐसा काम किया, तब तुम क्यों नहीं रोके। पूरे परिवार की बात, पूरे समाज की बात आएगी तो वहां रोकना पड़ सकता है, समझाना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए शांत रहना पड़ेगा। अच्छा करे धन्यवाद दो, बुरा करे धन्यवाद दो, दोनों का रास्ता यही है। धन्यवाद, ये तटस्थ रहना होगा। पड़ेगा प्रभाव, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के बीच रहते 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 ऐसा अपने को साधना होगा कि उनकी बातों का प्रभाव हमारे मन पर न आने पाए, और साधने से होगा। कोई भी होगा वो, हम नहीं साधते हैं। और फिर खास बात है, बातों का जो प्रभाव पड़ता है हमारी अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। हम सबसे अपेक्षा करते, उनको ऐसा करना चाहिए। तो जैसे हमारे पास अपना मन है वैसे सामने वाले का भी तो मन है, उसके मन को क्यों नहीं देखते।
हम चाहते हैं अपने मन के अनुसार काम हो, वो चाहता है मेरे मन के अनुसार काम हो, सबके मन के अनुसार तो काम होगा नहीं। तो अपेक्षा बहुत न पालें। और अपेक्षा के साथ साथ सबसे बड़ा खतरनाक ईगो प्रॉब्लम, अहंकार। हमारा अहंकार इतना अधिक बढ़ गया है कि हमें बात बात में चोट लगती है। हम अपने को अधिक बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, परिवार समाज के मुखिया मानते हैं, सोचते हैं कि मैं कमाता हूं तब खा रहे हैं लोग, मेरे बल पर लोग जी रहे हैं। ये अहंकार आता है। विद्या का, बुद्धि का, समझ का, बल का, काम करने का, धन का, उम्र का अहंकार सामने आता है और वही अहंकार टकराता है। वही अहंकार हमें दुख देता है। वही अहंकार हमारी पीड़ा का, तनाव का कारण बनता है। अपने अहंकार को गलाएं, अपने अहंकार को मिटाएं। अहंकार जितना मिटता जाएगा, अपेक्षाएं जितनी कम होती जाएंगी, उतनी परिवार में रहकर ही तटस्थता बढ़ती चली जाएगी। कामना जितनी ज्यादा होगी, अपेक्षा मतलब कामना, दूसरों से चाहना। अब अहंकार सबसे ऊपर मेरी बात। अहंकार का अर्थ है मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, किंतु सब मेरे सामने झुके। मेरी बात सब माने, मुझे किसी की ना मानना पड़े। बस यही अहंकार ही दुख देता है। ये अहंकार मिटा दो। ये समझो कि जैसे अन्य लोग मनुष्य हैं, वैसे मैं भी एक मनुष्य हूं। मैं अपनी बात कहने का तो अधिकारी हूं, लेकिन मनवाने का अधिकारी नहीं हूं। ये समझ लें। बस अहंकार टकराएगा नहीं, अहंकार में चोट नहीं लगेगी, अपेक्षाएं परेशान नहीं करेगी, तो सब बनी रह जाएगी। अपेक्षा, अहंकार, आग्रह, ये तीनों व्यवहार को खराब करते हैं और तीनों हमें परेशान करते हैं। ना आग्रह रखो, ना अहंकार, ना अपेक्षा। बस अपने कर्तव्य का पालन करते चलो, सेवा करते चलो, प्यार देते चलो। दूसरा क्या कर रहा है उस पर बहुत ध्यान न दो, तो तटस्थता बनी रह सक जाएगी। अपने लोगों के बीच रह करके ही है। आत्मा, जीव और परमात्मा एक ही है या अलग अलग? जीव जीवतीति जीव, जो सब समय जीवित हो, जिसका कभी नाश न हो, जिसकी कभी मौत न हो, उसे हम जीव कहते हैं। और वो चेतन है, जो आपके घर में बैठा हुआ है। उसी जीव को चेतन कहते हैं और उसी जीव को आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ है स्वयं, सेल्फ। आत्मा का अर्थ अपना भी होता है और आत्मा का अर्थ स्वयं, सेल्फ, मैं, खुद। तो मैं ही तो चेतन हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही आत्मा हूं। तो जीव, चेतन, आत्मा एक ही बात है। अब रही बात परमात्मा, तो परमात्मा भी आत्मा की एक विशेष दशा है, एक विशेष अवस्था है, एक स्थिति है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा महात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। आत्मा मतलब सामान्य अवस्था में है, अपने दोषों को दूर करने लग गया, साधने लग गया, साथते साथते दोष दूर हो गए, सद्गुण आ गए जीवन में, महात्मा हो गया। अपने को पूर्ण विषय विकार से रहित कर लिया तो शुद्धात्मा हो गया, और जो शुद्धात्मा हो गया वही परमात्मा हो गया।
एक दशा है कि स्थिति है, परमात्मा पाना नहीं है। अध्यात्म रामायण में कहा गया है जीवस्य परमात्मा च पर्यायो न अत्र भेदधि। जीवस्य परमात्मा च पर्यायो, पर्याय एक ही शब्द के लिए अनेक, एक ही अर्थ में अनेक शब्दों का प्रयोग। तो जीव और परमात्मा पर्यायवाची हैं, एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम हैं। ना अत्र भेदधि, इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। वही जीव वही परमात्मा। विश्राम सागर में राम और लक्ष्मण का संवाद है। उसमें ये जगह लक्ष्मण ने प्रश्न किया है और राम ने उत्तर दिया है। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न यह है कि जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में